आप में से जहां बैठे हुए कितने लोग मानते हैं कि ये कैमरा जो सामने लगा हुआ ये अपने आप आ गया, इसे किसी ने बनाया नहीं, ये अपने आप आ गया? आप में से कितने मानते हैं? किसी ने हाथ उठाया नहीं। उसको तो सब मानते हैं कि इसको बनाने वाला कोई है। दूसरा प्रश्न, आप में से कितने मानते हैं जिस व्यक्ति ने इस कैमरा को बनाया वो बेवकूफ था, मूर्ख था? हाथ उठा दीजिएगा। नहीं, सब मानते हैं कि इस कैमरे को बनाने वाला कोई अक्लमंद था, मूर्ख नहीं था, अक्लमंद था। तीसरा प्रश्न, जिस अक्लमंद व्यक्ति ने यह कैमरा बनाया उसने किसी उद्देश्य के लिए नहीं बनाया, ऐसे ही बना दिया। कितने मानते हैं इस बात को? हाथ उठाइएगा। बिल्कुल सही है, आप इंटेलिजेंट हैं, आप बुद्धिमान हैं। एक व्यक्ति है जिसकी जो बुद्धिमान है और जिसने उद्देश्य के लिए बनाया है इसको, ये आप सब मान रहे हैं। तो हमें याद है 84-85 की बात होगी, हम कॉलेज में प्रचार करने जाया करते थे उस टाइम। तो मुंबई की बात है, हम कॉलेज में जाते थे तो वहां थोड़ी सी चर्चा हुई, चर्चा में यही बात उठी। तो बात उठते उठते एक ने कहा, अरे देखो टेक्नोलॉजी की देखो देन, हमारे को 3D कैमरा आ गया। क्या बोला प्रभु जी? 3D कैमरा आ गया, क्या इंटेलिजेंस है, देखा? तो मैंने उससे कहा, अरे कोई बात ही नहीं है, मेरे तो परदादा के परदादा के परदादा के परदादा के पास भी 3D कैमरा था। बोलता है मैं ही मिला था बेवकूफ बनाने को। मैंने, भाई साहब ये आंखें कभी 2D देखी हैं? 3D पिक्चर देती हैं प्रभु जी। और जब आपको याद होगा सबको, जब पोलराइड कैमरा आया था, मुझे अभी तक याद है, जब पोलराइड कैमरा, अरे एकदम पिक्चर निकालता है। अरे मूर्ख, ये पोलराइड तो कब से है, इंस्टेंट पिक्चर देता है। मैं आपसे मिलूं प्रभु जी और बोलूं कल मिलेंगे, नेगेटिव एक बार धो लूं, हुआ ऐसा कभी भी? उसका मतलब जिसने वो पोलराइड कैमरा बनाया या 3D बनाने वाला तो कोई है, परंतु इसको जिसने बनाया उसको बनाने वाला कोई नहीं है। अरे कमाल हो गया, ये कैसी सोच है प्रभु जी। जब भी मैं एक चीज कहता हूं अंग्रेजी में, यू नीड अ बिगर लीप ऑफ फेथ टू बिलीव दैट देयर इज नो क्रिएटर। आपकी जो श्रद्धा की जो उड़ान है ना, ये अंधविश्वास है, ये मानना कि कोई बनाने वाला नहीं है। आज कभी आपने देखी है कोई फैक्ट्री अपने आप ही चल रही है बगैर दिमाग लगाए किसी के? कभी देखा है जीवन के अंदर कोई भी चीज? शादी कर रहे हो, सब में ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, सब में बुद्धि चाहिए। आज यही प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है तो उसमें भी कितने घंटे गए होंगे पहले प्लान करने के लिए, क्योंकि ये बेसिकली मैनेजमेंट का पहला प्रिंसिपल है, पेपर पे प्लान करो, एग्जीक्यूशन जब ही होगी। 80% प्लानिंग, 20% एग्जीक्यूशन, एकदम स्मूथ चलेगा सब। जरा सोचिए, विचार करिए। आज सोचिए कोई नया यंत्र आया, एनी न्यू यंत्र, कोई भी नया यंत्र आया, तो पहली चीज क्या जानने की कोशिश करनी चाहिए? उसका उद्देश्य क्या है? क्यों? क्योंकि अगर हाथ में कहीं वो ग्रेनेड हो, पहली बार आया हो, आप बोलो मैं अपने आप जानूंगा, पिन खींच दी, क्या होगा प्रभु जी? गए। अब मजे की बात ये देखी है कि ये प्रश्न मैंने पता नहीं कितनों से किया। मैं IITs में लेक्चर्स दिए, IIMs में दिए, मुझे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दिए मैंने, मेरे को इंटेल कॉर्पोरेशन USA ने बुलाया लेक्चर्स के लिए। आपकी जानकारी के लिए 99.9% में नोबेल प्राइज विनर से भी चर्चा करी है, वो भी इस सवाल का जवाब नहीं दे सके क्योंकि वो इंटेलिजेंट थे। उन्होंने कहा हमें पर्पस मालूम नहीं है। मैंने कहा ऐसे सोच के बताइए। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया था मुझे एक ने? उसने कहा था, अरे पर्पस जिसने बनाया है वो बताता है, हम अपने हिसाब से थोड़ी बताते हैं। और मैंने जब भी यह प्रश्न किसी से करा, मेरे ख्याल से प्रश्न ये उद्देश्य ये है, आप बताइए प्रभु जी, आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है? आप कहोगे यार ये कहां आ गए सत्संग में, ये ऐसा सत्संग तो क्या है, ये सत्संग है क्या? परंतु उसका उत्तर जाने, उसका क्या जाने? हम मूर्ख हैं, परंतु भगवान ने गीता में कहा है मूर्ख रहना नहीं है। हम मूर्ख हैं, पैदा हर बच्चा क्या होता है? मूर्ख होता है, परंतु मूर्ख रहना नहीं है। हमें ये मनुष्य शरीर जो मिला है ये इसीलिए मिला है। अब आगे बढ़ने से पहले
इतना बता दूं, जी के साथ हमारी बात हुई थी 1984 के अंदर। हम पदयात्रा में थे उस टाइम। पदयात्रा निकली थी पूरे इंडिया के लिए, द्वारका से निकली थी। सुंदरनगर के पास हम लोग निकल रहे थे जब पदयात्रा के अंदर, रोज हम 18 किलोमीटर करते थे करीब। जी आए, गाड़ी रोकी, क्योंकि हमारे साथ गौर निताई जी के अर्श विग्रह भी थे, रथ चल रहा था साथ साथ पूरे। उन्होंने उतर के कहा, प्रणाम करा पहले गौर निताई जी को, बोला आपको बताएं हम कथाकार हैं, आप गुरु हैं। हम कथाकार हैं, आप गुरु हैं। आप लोग, हम कथाएं सुनाते हैं, परंतु आप लोग दर्शन सिखाते हो। ये ध्यान रखिएगा। ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्टली बोले। आज मैं आपके सामने जो रख रहा हूं, मैं कथा नहीं सुना रहा आपको। सॉरी, कथा से कोई फायदा नहीं होगा। जब मैं भी यंगस्टर था, कथाओं ने मुझे भगवान से दूर ले गए। जब कहा कि गोवर्धन जी पर्वत को उठाया कृष्ण भगवान ने, यंगस्टर बोलता है ऐसा थोड़ी होता है, जबरदस्ती की माइथोलॉजी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं प्रभु जी? माइथोलॉजी, मिथ। तब हम उनसे प्रश्न करते हैं, ये बता कि ये पृथ्वी जो हवा में लटकी हुई है, किसने लटका रखी है? किसने तो लटका रखी है प्रभु जी। अरे हर शक्ति के पीछे शक्तिमान होता है। हर शक्ति के पीछे शक्तिमान होता है, जो कि शक्ति को धारण किए हुए है। तो किसकी शक्ति है जिसने कि पृथ्वी को उड़ा रखा है? मैंने बाकी बात नहीं कर रहा, बाकी ग्रहों की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ पृथ्वी की बात कर रहा हूं। तो जिसने पृथ्वी उठा रखी है, उसके लिए गोवर्धन जी उठाना क्या बड़ी बात है? लॉजिकल आंसर है। मैंने इसको देखा है कि हर जगह बैठता है सही, चाहे वो साइंटिफिक कम्युनिटी में हो या कॉमर्स की कम्युनिटी में हो या आर्ट्स की कम्युनिटी में हो, बाध्य कर देता है व्यक्ति को सोचने में। हमारे साथ प्रॉब्लम यह हो गई कि हमने क्या करी प्रभु जी, कथाओं में फंस गए। हमने दर्शन जानने की कोशिश ही नहीं करी। दर्शन हमारा हिंदी संस्कृत का बड़ा अच्छा है। दर्शन का मतलब जो वो ज्ञान जो आपको भगवान के दर्शन करा दे। इसलिए वर्ड क्या है वो? फिलॉसफी नहीं है हमारी। इंग्लिश में फिलॉसफी, जो थोड़ा जानते हैं इंग्लिश को बता दूं, हमारी थियोलॉजी है, फिलॉसफी नहीं है। ध्यान रखिएगा, फर्क है फिलॉसफी में और थियोलॉजी में। फिलॉसफी का मतलब मनगढ़ंत, स्पेक्युलेशन। मेरे ख्याल से इसको फिलॉसफी कहते हैं प्रभु। और थियोलॉजी का मतलब मैं मानता हूं कि भगवान है, उनको समझने की कोशिश कर रहा हूं, कंट्रोलर है, क्रिएटर है, इसको कहते हैं थियोलॉजी। हमारा दर्शन है। दर्शन कब करोगे? जब मानोगे कि कोई है। अगर कोई है ही नहीं तो दर्शन क्या करेगा भाई तू? इसलिए हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? दर्शन जानो, क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा बुद्धि है। सनातन धर्म की शुरुआत ही होती है पढ़ाने के अंदर, पहली चीज कि धर्म का अर्थ क्या है, सनातन का अर्थ क्या है। अभी मैंने आपके सामने सिद्ध कर दिया। जब एक कैमरे बनाने वाला कोई है, तो जिस कोई आंख बनाने वाला भी होगा। हार्ट को देखो प्रभु जी, दिल को क्या जबरदस्त बनाया है। आप ये देखिए किडनी को, आप बड़े उछलने लगते हैं। देखिए साइंस ने हार्ट बना दिया। नकली तो मारी है प्रभु जी, नकली तो मारी है। और क्या किया है? नया हार्ट बना दिया, दिल बना दिया। किसको देख के बनाया? नकल मारी है, नकल। अकल भी किसने दी है जी? कोई विचार किया, कभी जानने की कोशिश की? नहीं की। समय दिया इस चीज को समझने के लिए कि जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। जैसे प्रभु जी ने कहा, टू नो योर सेल्फ। यस, फर्स्ट क्वेश्चन आंसर्ड इन सनातन धर्म। पहला प्रश्न जो सनातन धर्म उत्तर देता है वो इसमें देता है, आपकी जानकारी के लिए 94% वेद लुप्त हो चुके हैं। 94% वेद लुप्त हो चुके हैं। सिर्फ 6% वेद उपलब्ध हैं। और 6% के जानने से आप पूरा ज्ञान नहीं ले सकते। इसीलिए भगवान ने हम पे कृपा करी और सारे वेदों का सार हमें श्रीमद् भगवद गीता में दे दिया।